दुनिया का सबसे अमीर आदमी, लेकिन आदतें ऐसी कि लोग उसे दुनिया का सबसे बड़ा कंजूस भी कहते थे। कहा जाता है कि वो सालों तक एक ही टोपी पहनते थे, बिना इस्त्री के कपड़ों में रहते थे, मेहमानों की बची हुई सिगरेट तक उठा लेते थे और जिस 185 कैरेट के जेकब डायमंड की कीमत आज करीब 13 करोड़ रुपए बताई जाती है, उसे अपनी टेबल पर पेपर वेट की तरह यूज करते थे। ये थे हैदराबाद के आखिरी निजाम मीर उस्मान अली खान। नमस्कार, मैं आरती और आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया। आखिर इतना अमीर आदमी इतना कंजूस क्यों था, और क्या यही सोच बाद में उसकी सबसे बड़ी राजनीतिक गलती भी बन गई? क्योंकि 1947 में जब पूरा देश एक हो रहा था, तब यही निजाम भारत से अलग रहने का सपना देख रहा था। उसे लगता था कि उसकी दौलत, उसका रुतबा और उसकी फौज दिल्ली को झुका देगी। लेकिन सामने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और फिर जो हुआ, उसने दुनिया के सबसे अमीर आदमी को सिर्फ 109 घंटे में घुटनों पर ला दिया। लेकिन इससे पहले कि उस लड़ाई की बात करें, जरा निजाम की इस कहानी को समझ लेते हैं। 1937 में टाइम मैगजीन ने मीर उस्मान अली खान को दुनिया का सबसे अमीर इंसान बताया था, और वो 1911 से 1948 तक शासन करने वाले हैदराबाद रियासत के 7वें और अंतिम निजाम थे। हैदराबाद के आखिरी निजाम मीर उस्मान अली खान का कद काफी छोटा था। उनकी लंबाई लगभग 5 फीट 3 इंच थी और छोटे कद, दुबले पतले शरीर के निजाम थे। हैदराबाद उस वक्त भारत की सबसे बड़ी और सबसे अमीर रियासत थी। निजाम के खजाने में सोना, चांदी, हीरे और मोतियों का अंबार था। लेकिन जितनी चर्चा उनकी दौलत की होती थी, उतनी ही चर्चा उनकी कंजूसी की भी होती थी। कहा जाता है कि मीर उस्मान अली खान सालों तक एक ही फेस टोपी पहनते रहे। कपड़े पुराने हो तो हो, लेकिन नए नहीं सिलवाते थे। मेहमान चले जाते तो बची हुई सिगरेट तक फेंकने की बजाय उठा लेते। और सबसे दिलचस्प किस्सा, जिस 185 कैरेट के जेकब डायमंड को दुनिया की सबसे कीमती चीज़ों में गिना जाता है, वो उनकी टेबल पर पेपर वेट बनकर पड़ा रहता था। खर्च के नाम पर हाथ खींच लेना, ये सब उनकी पहचान बन चुकी थी। शायद यही वजह थी कि लोग कहते थे दौलत बेहिसाब थी, लेकिन खर्च करने में जान निकलती थी। उनको महंगी कारों का बेहद शौक था। अगर उन्हें किसी राह चलते व्यक्ति की गाड़ी पसंद आ जाती, तो वो पुलिस या अपने कारिंदों से कहकर उस गाड़ी का नंबर नोट करवा लेते। कुछ ही दिनों बाद वो उस व्यक्ति को अपने महल बुलाकर उनकी गाड़ी लेते थे और बदले में उन्हें मनचाही रकम या उससे भी बेहतरीन नई चीज़ें तोहफे में देते थे। अब आप सोच रहे होंगे, इतना अमीर आदमी आखिर इतना कंजूस क्यों था? इसके पीछे कोई मजबूरी नहीं थी। दरअसल निजाम दौलत को खर्च करने से ज़्यादा उसे जमा करने में ज़्यादा यकीन रखते थे। उनके लिए पैसा ताकत था, शौक नहीं। अब कहानी पहुंचती है 1947 पर। अंग्रेज भारत छोड़ रहे थे, लेकिन जाते जाते 560 से ज़्यादा रियासतों का फैसला उनके शासकों पर छोड़ गए। भारत में शामिल होना है, पाकिस्तान में जाना है या फिर अलग रहना है। ज़्यादातर रियासतों ने फैसला कर लिया, लेकिन हैदराबाद का निज़ाम अलग सोच रहा था। हैदराबाद की करीब 85% आबादी हिंदू थी, लेकिन शासन निज़ाम के हाथ में था। उनकी इच्छा थी कि हैदराबाद एक आज़ाद मुल्क बने, लेकिन दिक्कत ये थी कि चारों तरफ भारत था, ना पाकिस्तान से सीमा, ना समुद्र तक रास्ता। यानी सपना बड़ा था, लेकिन हकीकत उससे बिल्कुल अलग थी। दिल्ली में सरदार पटेल चाहते थे कि मामला बातचीत से सुलझ जाए। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भी हुआ, लेकिन इसी दौरान कासिम रिजवी और उनके रजाकार संगठन का असर तेजी से बढ़ने लगा। रजाकारों पर भारत समर्थकों के खिलाफ हिंसा, लूटपाट और अत्याचार के आरोप लगने लगे। दूसरी तरफ खबर थी कि निज़ाम हथियार जुटा रहा है और पाकिस्तान से भी संपर्क बनाए हुए है। यही सरदार पटेल ने समझ लिया कि अब सिर्फ बातचीत से काम नहीं चलेगा। 13 सितंबर 1948 भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो शुरू किया। इसे पुलिस एक्शन कहा गया, लेकिन मकसद साफ था कि हैदराबाद का भारत में विलय हो। निज़ाम को भरोसा था कि उनकी सेना और रजाकार लंबे समय तक मुकाबला करेंगे, लेकिन भारतीय सेना तेजी से आगे बढ़ी। जिस लड़ाई के महीनों चलने की उम्मीद थी, वो सिर्फ 109 घंटे यानी मात्र 5 दिन में खत्म हो गई। 17 सितंबर 1948 को निज़ाम ने आत्मसमर्पण कर दिया।
दुनिया का सबसे अमीर आदमी अपनी सबसे राजनीतिक लड़ाई हार चुका था। हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया और दिलचस्प बात यह है कि जीत के बाद भारत सरकार ने बदले की राजनीति नहीं की। मीर उस्मान अली खान को कुछ समय तक राष्ट्र प्रमुख भी रहने दिया, यानी जिस शख्स ने भारत से अलग रहने की जिद की उसे भी नए भारत ने अपने साथ लेकर चलने की कोशिश की। इतिहास शायद यही सिखाता है कि दौलत से ताकत खरीदी जा सकती है, लेकिन इतिहास नहीं बदला जा सकता। और यही वजह है कि जब भी भारत के एकीकरण की बात होती है, सरदार पटेल और ऑपरेशन पोलो का जिक्र सबसे पहले होता है। और इसी के साथ बस इतना ही। ऐसे ही अनकही कहानी सुनने के लिए देखते रहिए अनकोड मीडिया।